देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 10 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। भारत का सनसनीखेज फैसला, पाकिस्तान को माली इमदाद देना हथियार देने के मुतरादिफ है, वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर। CISF ने 69 हवाई अड्डों पर चेकिंग की। पाकिस्तानी इस्लाम पसंद कहलाने के लायक नहीं, असदुद्दीन ओवैसी। 12 मई को बोधन ITI कॉलेज में जॉब मेला। नाजरीन अब खबरें तफसील से। भारत का सनसनीखेज फैसला। ऐसा लगता है कि भारतीय हुकूमत ने दहशतगर्दी के हवाले से सनसनीखेज फैसला कर लिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि ये फैसला किया गया है कि आइंदा किसी भी दहशतगर्दाना हमले को भारत के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा, उसके मुताबिक सख्त रद्द अमल सामने आएगा। वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़ारिजा आज शाम 6 बजे मुश्तरका तौर पर मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम फैसलों को जाहिर करने के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान को माली इमदाद देना हथियार देने के मुतरादिफ है, वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने पाकिस्तान को IMF की माली इमदाद पर सख्त तबसरा किया। भारत पर हमले हो रहे हैं तो IMF का फैसला इश्तिआल अंगेज है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि पाकिस्तान को माली इमदाद का मतलब अब हथियार देना है। उन्होंने कहा कि मगरिब को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और वो ममालिक अभी अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। उन्होंने ये नतीजा अख्द किया कि हिंदुस्तान के शहरियों से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है। CISF ने 69 हवाई अड्डों पर चेकिंग की। CISF मुल्क भर के 69 हवाई अड्डों पर मायना कर रही है। हुक्काम मुकम्मल तलाशी ले रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंस ज़राए ने खबरदार किया है कि दहशतगर्दाना हमलों का इम्कान है। स्क्रीनिंग सिस्टम में कार्गो और सामान की निगरानी की जाती है। पाकिस्तानी इस्लाम पसंद कहलाने के लायक नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी। MIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने हम सबको हिंदुस्तानी फौजी जवानों की हिमायत में खड़े होने को कहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन को बनियानुल मरसूस का नाम देने की तरदीद की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी बंगाली मुसलमानों को सुअर कह रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर बच्चों को मार रहे हैं। वो हकीकी इस्लाम पसंद कहलाने के भी मुस्तहक नहीं है। अगर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा तो हिंदुस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। 12 मई को बोधन ITI कॉलेज में जॉब मेला। प्रिंसिपल यादगिरी ने कहा कि बोधन के ITI कॉलेज में इस माह की 12 तारीख को सुबह 10 बजे से जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक पास करने वाले तुलबा को अहल बताया जाता है। दिलचस्पी रखने वाले तुलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो असल सर्टिफिकेट्स के साथ एक सेट ज़ेरॉक्स कॉपी, 2 फोटोज और बायोडाटा साथ लाएं। हमने जंग शुरू की लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती हम नहीं रुकेंगे। राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दौरान दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी जंग शुरू नहीं करेंगे और
अगर वो शुरू करेंगे तो दुश्मन को ख़त्म होने तक नहीं छोड़ेंगे। हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन सरहदी ममालिक को तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर कोई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है तो उसे सख्त सज़ा देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने भारतीय फौज की जद्दोजहद को सलाम पेश किया। हैदराबाद में आतिशबाजी पर पाबंदी। सीपी आनंद ने इंकशाफ किया कि हैदराबाद के जोड़वा शहरों में आतिशबाजी पर पाबंदी है। सीपी आनंद ने कहा कि ये फैसला सिटी पुलिस एक्ट 1348 की दफ़ा 66/C के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की सूरत हाल के पेश नज़र अगर अवामी मकामात पर आतिशबाजी की जाती है तो लोग खौफजदा हैं और हमले के बारे में उलझने का खतरा है। उन्होंने खबरदार किया कि पटाखों को जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंडी संजय की पहल, तेलुगु तुलबा अपने आबाई इलाकों पर रवाना। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल होने से कश्मीरी ज़िला यूनिवर्सिटी के तुलबा में खौफ व हिरास पाया जाता है। 300 तुलबा जो तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं, मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय को ख़त लिखकर कहा कि वो सरहद पर बमों से डरते हैं और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने को कहते हैं। उन्होंने फौरी जवाब दिया और श्रीनगर से बसों में APTGTN के 23 तुलबा को उनके आबाई मकामात पर रवाना किया। पाकिस्तान की तंजली अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान की चालाकियां बेनकाब कर दी हैं। पाकिस्तान ने एक गैर अखलाकी और नाकाबिल कबूल फेल किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने तबसरा किया कि श्रीनगर, ओंतीपुर और उधमपुर एयरबेस के आसपास के स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रहा है। उस मुल्क की तरफ से शुरू किए गए ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकारा बनाया जा रहा है। मोदी जी पाकिस्तान को नक्शे से हटा दें। मल्ला रेड्डी ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी हमारे पाकिस्तान के 7 मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की कि वो हिंदुस्तान को लर्ज़ाएं। तेलुगु बच्चा मुरली नायक की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया गया, जो सरहदों पर एक बहादुरी से मर गया था। हम कई सालों से सब्र कर रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरीश राव, BRS लीडर हरीश राव ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि मजहब का नाम पूछने पर सयाहों को मारने से मुल्क के लोगों के दिल परेशान है। हैदराबाद सूरारम ने मल्ला रेड्डी हेल्थ सिटी में मुल्क के फौजियों के साथ एकजहती का इजहार किया। सब्र की भी कोई हद होती है। हम कई सालों से सब्र से देख रहे हैं, अब बर्दाश्त करने को कुछ नहीं है। मुल्क के अवाम की हिफाजत अहम है। ऐसे वक्त में मुल्क के हर नौजवान और औरत को कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। फौजियों की लड़ाई और बहादुरी हमारी तहरीक है। एड़पल्ली के लक्ष्मीनरा सिम्हा स्वामी मंदिर में चोरी। मंदिर के जूनियर असिस्टेंट राघव के मुताबिक डकैती की ये वारदात जुमा की रात एड़पल्ली के जानकमपेट गांव के मुजाफात में वाक़े श्री लक्ष्मीनरा सिम्हा स्वामी मंदिर में हुई। बताया जाता है कि हंडी को कटर से काटा गया और तकरीबन 10,000 रुपये की नकदी छीन ली गई। इतला मिलने पर SI V कृष्णा जाए वारदात का मायना किया और तफसीलात जमा कर रहे हैं। नाजरीन, ये थे 10 अप्रैल 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।